अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा खुल चुका है। उसमें जो दो सहाफ़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब, जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर और बड़े मायनाज किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की और पाकिस्तान की जो पूरी ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इसके बाद अब तब्दील होती नज़र आ रही है। जिन वफाकी वज़रा के नाम आए हैं इसके अंदर वो वफाकी वज़रा भी अब कौम को जवाब दें हैं, और वो वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आज़म साहब भी इस कौम को जवाब दें हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, जो इस मुल्क को एक मदीना की स्टेट बनाने की बात करते हैं, अब वो इस कौम को इसलिए जवाब दें हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई भी वज़ीर करप्शन करेगा, कोई भी वज़ीर किकबैक लेगा, कोई भी वज़ीर गलत काम करेगा तो मैं अपनी कौम को जवाब दूंगा। दूसरी बात कि ये जो सारा पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा खुला है, इसमें जी ICIJ के अंदर जो है 600 तहकीकाती सहाफ़ियों ने ये सारी तहकीकात की 2 साल लगा के, और 2 सालों के अंदर ये तमाम शख्सियात के नाम आए। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जितने भी नामवर शख्सियात हैं सबके नाम आए। कोई बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखता है, कोई बरतानिया का वज़ीर आज़म है, कोई इंडिया से सचिन तेंदुलकर है, ये सब लोगों के नाम आए। देखें, ऑफशोर कंपनीज बनाना गलत नहीं है, ऑफशोर कंपनीज बनाकर असासों को छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ऑफशोर कंपनीज बनाकर असासों को छुपाना एक काला धन है, जिसको लोग कहते हैं कि जी हम काले धन को सफ़ेद कर देंगे। ये सारा कुछ जो हुआ है ये जी, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ऑफशोर कंपनीज के अंदर तो जिन वफाकी वज़रा का नाम आया कि जिनकी बाकायदा तौर पर ऑफशोर कंपनीज हैं, उसमें शौकत तरीन साहब भी हैं, अलीम खान साहब भी हैं, खुसरो बख्तियार साहब के भाई उमर बख्तियार साहब, उनकी भी बाहर कंपनीज निकली। उसके बाद जी फैसल वाडा साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, जो भी हाल ही में जिनका एक बहुत बड़ा जो है वो केस भी चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वो मॉरली तौर पर जो है वो करप्ट हैं, वो सबको पता है कि वो करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई जो है इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने असासे भी छुपाए, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो उसके फैसले से बचने के लिए, नाअहली के फैसले से बचने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त इस्तीफ़ा दे के सेनेटर का जो है वो इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद वो सेनेटर मुंतखब हो गए। ये सब लोगों के नाम है इसमें जी। इसहाक डार साहब के साहिबजादे का भी नाम है, शर्जील इनाम मेमन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनका भी नाम है, मोनस अलाई साहब जो परवेज़ अलाई साहब के फर्जंदे मोहतरम है उनका भी नाम है, वज़ीर आज़म साहब के मुआवने खसूसी साबिक मुआवने खसूसी वकार मसूद साहब उनके साहिबजादे का भी नाम है। देखें, जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई अब वो सब वजाते दे रहे हैं, अब वो सब कह रहे हैं कि जी हमने जो ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, हमने किसी गलत तरीके से ऑफशोर कंपनीज नहीं बनाई, हमने अपने टैक्स को डिक्लेयर किया, हमने अपने टैक्स गोशवारे जो हैं उसके मुताबिक हमने ऑफशोर कंपनीज बनाई, हमने अपना जो है वो टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसको सामने रख के उसके अंदर जो है कोई दो नंबरी नहीं की। देखें, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो सारा स्कैंडल आया सामने, इसमें एक बात को सामने रखें कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पैनामा का केस चला था उसमें भी पाकिस्तान के अंदर 435 लोगों के नाम आए थे। सिर्फ कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी, सिर्फ कार्रवाई जो है उस टाइम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के जो है वो वज़ीर आज़म है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो पब्लिक ऑफिस को जो है होल्ड करते हैं। तो अब जो नाम आए हैं, अब जो वफाकी वज़रा के नाम आए हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार, मोनस अलाई, फैसल वाडा, उसके बाद जी शौकत तरीन, ये जो लोग हैं ये भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, ये भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की थी कि अगर मेरी काबीना के किसी भी वज़ीर का नाम करप्शन के अंदर, गलत काम के अंदर आता है तो उसके साथ साथ मैं भी इस कौम को जवाब दूँ। अब वज़ीर आज़म साहब इस कौम को जवाब देंगे। और देखें, इसमें मैं आगे जाके आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए आगे मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं। वो कैसे बढ़ने वाली हैं ये मैं बताता हूँ, क्योंकि जो वफाकी वज़रा का स्कैंडल आया है, इस सारा जो है इस सारे स्कैंडल के बाद मैं एक बात आपको वाज़े कर दूँ कि वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए पोरस का हाथी साबित होंगे। ये वक्त के साथ साथ आप इस बात को लिखवा लें, इस बात के नीचे सिग्नेचर्स कर लें, इस बात को किसी भी तरह किसी भी बंदे से क्लैरिफाई कर लें। ये वफाकी वज़रा का स्कैंडल वज़ीर आज़म साहब के लिए किसी बड़े मोर्चे से कम नहीं होगा, किसी बड़ी अजियत से कम नहीं होगा, किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं होगा, और किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। दूसरी बात कि जो पैनामा के अंदर मैंने आपको बताया कि 435 पाकिस्तानियों के नाम आए और उसमें कार्रवाई सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ हुई,
सिर्फ उसमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो पूरी कार्रवाई की गई। इसी तरह अब ये जो 700 से आई थिंक ये जो 700 के करीब लोगों के नाम आए हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर अभी तो कुछ नाम जो हैं वो मेन जो नाम है वो बताए जा रहे हैं, क्या इसमें कार्रवाई वफाकी वुज़रा के खिलाफ होगी या छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के कार्रवाई कर दी जाएगी और उसके बाद कहा जाएगा कि जी एहतसाब हो गया, हमने एहतसाब कर दिया, हमने अकाउंटेबिलिटी कर दी, इन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। देखें, एक बात को सामने रखें, अगर खुसरो बख्तियार को, फैसल वाडा को, मोनो सलाई को, शौकत तरीन को, अगर इनमें से किसी को भी वज़ीर आज़म साहब सजा देते हैं तो वज़ीर आज़म साहब की गवर्नमेंट अगले दिन ही ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो अपनी टीम को लेकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अलीम खान साहब जो हैं उनका भी नाम आया, वो समा टीवी के मालिक भी हैं, वो इस वक्त जो है वो पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं, वो पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान तो आप ना कहें बल्कि आप ये कहें कि लाहौर के अंदर वो सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं और वो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ बिजनेस के मामलात को भी डील करते हैं। वो एक सियासतदान होने के साथ साथ एक जो है वो टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन भी हैं। क्या उनको वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हाथ डालेंगे? क्या उनको जो है वज़ीर आज़म साहब कोई सजा देंगे? शौकत तरीन साहब जो मजबूरी हैं, IMF की मजबूरी हैं, क्योंकि अगर उनको वज़ीर आज़म साहब सजा देते हैं, जिनकी 4 कंपनियां निकली हैं, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब डेफिनेटली जो है वो किसी भी बंदे को वज़ीर ख़जाना नहीं बना सकते और उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि पीछे कोई टेक्नोक्रेट नहीं बचेगा। और इसलिए शौकत तरीन साहब को तो वज़ीर आज़म साहब हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो भी IMF की मजबूरी है और IMF हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी है। दूसरी बात कि अगर शौकत तरीन साहब को हाथ डाल देते हैं तो उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान में डॉलर का मसला, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में बेरोजगारी जो पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके बाद और मुश्किलात खड़ी होंगी और डिफ़िकल्टीज जो हैं वो क्रिएट होंगी। दूसरी बात कि शौकत तरीन साहब जो हैं उनका जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर आया है, एक शॉर्ट जो है वो उन्होंने फैसला जारी किया, मुख्तसर फैसला, उसमें सुनाया है कि जी कोई भी ऐसा शख्स जो ना तो सेनेट का रुकन है ना वो MNA है, वो 6 माह से ज़्यादा जो है वो वफाकी वज़ीर के ओहदे पर नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि जो शौकत तरीन साहब हैं, अब वो ये अगर समझते हैं कि अगर वो 6 महीने के बाद अगर वो सेनेटर नहीं बनते, जो कि जिसके गालिब इम्कानात हैं कि अगर तो वो हफीज़ शेख की तरह अगर उनको कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाता है, अगर वो शिकस्त खा जाते हैं, शिकस्त फाश हो जाती हैं, तो उसके बाद वो जस्ट मशीर ख़जाना के ओहदे पर काम कर सकते हैं, वो वफाकी वज़ीर नहीं बन सकते, क्योंकि कानून ये कहता है कि 6 माह से ज़्यादा वो शख्स जो ना तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन है ना वो नेशनल असम्बली का रुकन है, अगर वो सेनेटर नहीं मुंतखब हो पाता, अगर वो सेनेट इलेक्शन हार भी जाता और उसके बाद भी अगर उसको काबीना में रखा जाता है तो वो मशीर ख़जाना, वो मशीर के ओहदे पर काम कर सकता है, वो वफाकी वज़ीर नहीं बन सकता। ये हमारा कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल है और बहुत वाज़ेह है। दूसरी बात कि अलीम खान साहब को तो कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, क्योंकि अलीम खान साहब को पकड़ेंगे तो ग्रुपबंदी हो जाएगी, जो कि जमात में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा है। खुसरो बख्तियार साहब मजबूरी हैं, जनूबी पंजाब का ड्रामा किसने रचाना है? 5 साल बाद जो जिसने कहना है कि जी जमहूरियत नहीं थी, पार्टी में बादशाहत थी, वो ड्रामा भी तो करना है ना, उसके लिए भी तो खुसरो बख्तियार साहब जैसे जो लोग हैं वो मजबूरी बने हुए हैं। दूसरी जो खबर है वो ये है कि जी मोना सलाई साहब रह गए, मोना सलाई साहब को हटा डालेंगे तो इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे, परवेज इलाही साहब नाराज हो जाएंगे, परवेज इलाही साहब जो है वो पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है वो एक हिस्सा बन जाएंगे, नून लीग अदम एतमाद ले आएगी, परवेज इलाही साहब साथ देंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो पंजाब में ख़त्म हो जाएगी, बुजदार सरकार जो है वो उसका बिल्डोजर गिर जाएगा। दूसरी बात कि अब ये जो सारे नाम आए हैं, देखें इसमें वज़ीर आज़म साहब ने कोई तहकीकात नहीं करनी, सब ड्रामा है, सब झूठ है। और ये जो खबर है, ये मैं आपको एक खबर अंदर की बताऊं कि उमर चीमा साहब जिन्होंने ये सारी न्यूज़ स्टोरी को ब्रेक किया है, फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कौम के सामने हकीकत लेके आए हैं और बताया है कि जी ये लोग मॉरली तौर पर करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की है। मैं कहता हूँ अगर इसहाक डार के बेटे ने भी गलत काम किया है, उल्टा लटका दें, वफाकी वज़रा ने किया, उल्टा लटका दें। इसमें जी आगे जाके आपको मैं बताने लगा हूँ कि इसमें हमारे इदारों के जो मेन जो लोग हैं उनके भी नाम आए हैं, अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो कुछ किरदार हैं उनके भी नाम आए हैं, जो साबका किरदार हैं उनके भी नाम आए हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ
कि वज़ीर आज़म साहब के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात कम नहीं होंगी। वो लोग जो समझ रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म साहब का नाम नहीं आया, तो नून लीग के लोग कह रहे थे कि जी ये देखो वज़ीर आज़म साहब का भी नाम आएगा, वज़ीर आज़म साहब का भी स्कैंडल आएगा, वज़ीर आज़म साहब का नाम नहीं आया लिहाजा वज़ीर आज़म साहब जो है वो क्लीन हो चुके हैं। देखें, जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि मैं अपने वज़रा समेत जवाब दूँ, इसका मतलब ये है कि अगर उनके वज़रा करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो वज़ीर आज़म साहब को भी कौम को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि इसमें जो कुछ रिटायर्ड कुछ फौजी अफसरान के नाम आए हैं उनके भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वज़ीर आज़म साहब जो है कोई एहतसाब नहीं कर सकते। एहतसाब उनके बस की बात नहीं है, सिर्फ उनके बस की बात नहीं है, ये एहतसाब इस मुल्क में नैब के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि चेयरमैन नैब जवेद इकबाल साहब जो हैं वो तो वैसे ही हुकूमती मजबूरी हैं, और उसके बाद जो नया चेयरमैन नैब आएगा वो भी हुकूमती मजबूरी होगा। अब 2 साल के टेन्योर में तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, उनका वोटर जो है वो ख़राब हो रहा है। उनका वोटर इसलिए ख़राब होगा क्योंकि जब वो देखेगा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड बंदा जिसने इनको वोट दिया है, जो करप्शन पे बिलीव नहीं करता, जो मनी लॉन्ड्रिंग पे बिलीव नहीं करता, वो ये ज़रूर बात करेगा कि ये खुसरो बख्तियार, अलीम खान, फैसल वाडा जैसे जो लोग हैं जिनके नाम आए हैं, शौकत तरीन, अगर इनको भाई साइडलाइन नहीं किया जाता तो हम वोट नहीं देंगे। इससे तहरीक इंसाफ के वोटर के अंदर मायूसी ज़रूर फैलेगी और फैल भी चुकी है। और इसमें जो कुछ बुनियादी नाम है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, लेकिन मैं आपको वो एक खबर देने जा रहा था उमर चीमा साहब की। उमर चीमा साहब ने जी खबर दी थी, और वो खबर ये थी कि बहुत से लोग ये समझ रहे थे जिस दिन ये पेंडोरा लीक्स का ये केस जो है ये सबके सामने आया, कल ये जो इसका फैसला आया, उससे एक दिन पहले जो रात को एयरवाई पे एक न्यूज़ चल रही थी कि वज़ीर आज़म साहब के जो करीबी दोस्त हैं उनका जी जमान पार्क में उनके जो है वो घर के पास ही जो है वो 2 ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है ये इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी और इमरान खान साहब का इसके साथ कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठकर ये बातें जो है हो रही थी और ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि अगर वज़ीर आज़म साहब का भी नाम आ गया तो वो जो नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, फजल रहमान चोर, ये जो वज़ीर आज़म साहब बड़ा रोना रोते हैं, रोज़ आए दिन टीवी पे आकर बैठ कर हमें ये भाषण देते हैं कि जी ये तो चोर थे। अब वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अब वो सुख का सांस ले रहे हैं। शहबाज गिल ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि शहबाज गिल की तो नौकरी पक्की हो चुकी है ना, उन्होंने तो सुख का सांस लेना है। शहजाद अकबर जैसे लोगों ने भी सुख का सांस लिया, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके करीबी लोगों ने उनको कहा कि जी सब कुछ ठीक है, आपका नाम नहीं है, आपने घबराना नहीं है। लेकिन घबराने का वक्त हो गया है, घबराने का वक्त हुआ जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो वुज़रा हैं इनके ऊपर जो करप्शन के संगीन एलिगेशंस लगे हैं, इसके साथ साथ तनकीद बराह रास्त वज़ीर आज़म पर होगी, और वज़ीर आज़म साहब पर इसलिए होगी क्योंकि उनकी काबीना से ही इन वुज़रा का ताल्लुक है, और ये जो वुज़रा हैं ये वज़ीर आज़म साहब की काबीना का हिस्सा हैं। और अगर ये अपने आप को क्लियर नहीं कर लेते, अगर ये कौम के सामने हक़ाइक़ को नहीं रखते, अगर ये अपने आप को बतौर जो है वो सबूत के कौम के सामने नहीं लाते, अगर अपने आप को क्लीन नहीं करवाते, तो फिर ये इल्ज़ामात जो हैं इसकी पटारी 2 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी, कोई एहतसाब नहीं होगा। हाँ, अपोजिशन ये चूरन ज़रूर बेचेगी कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो है वो करप्ट लोग बैठे हुए हैं। देखें ना, वो मजबूरी हैं, वो जहाज़ों वाले, वो गाड़ियों वाले, वो ATMs वाले, वो पैसा फेंक तमाशा देख, वो लोग, वो सब जो है वो मजबूरी हैं, और वो इसलिए मजबूरी हैं क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कैसे अपनी हुकूमत चलाएंगे। देखें ना, अगर खुसरो बख्तियार निकल जाते हैं, अलीम खान निकल जाते हैं, फैसल वाडा निकल जाते हैं, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। चलें आप सिर्फ अलीम खान को ही निकाल दें पार्टी से, आप देख लेंगे इनकी आधी पार्टी खाली हो जाएगी। आप चलें खुसरो बख्तियार को ही निकाल दें पार्टी से, आप देख लीजिएगा आधा जनूबी पंजाब इनका खाली हो जाएगा। चलें आप फैसल वाडा को ही निकाल दें इनकी पार्टी से, आप देख लीजिएगा कि फैसल वाडा के जाने के बाद क्या क्या होगा। और दूसरी बात कि जो इसमें इदारों के लोगों के नाम आए हैं उससे पहले मैं उमर चीमा साहब की एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि उमर चीमा साहब ने बिल्कुल ये खबर ठीक दी है, और फ़खर दुरानी साहब ने भी इस बात की वजाहत कर दी है कि वज़ीर आज़म साहब को अब हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि जिस मदीना की रियासत की वो बात करते हैं, जिस मदीना की रियासत को वो एक अजीमुशान रियासत बनाने की बात करते हैं, अगर उस रियासत के अंदर उनके वुज़रा करप्शन करेंगे, कोई किक बैक लेंगे, ऑफशोर कंपनियां बनाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, कौमी ख़जाने लूटेंगे, तो सर ऐसे कोई आसानी से नहीं जाने देगा। वो वाला हिसाब नहीं है इस बारी
ये इस बार वो वाला साहब नहीं है कि जी पतली गली से निकले और आराम से जो है वो रास्ता पूर कर लिया। इस बार वो वाला साहब है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, इस पर यो साहब होया पे है। इस बार जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनको तगड़ा एहतसाब जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। और एहतसाब तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, एहतसाब तो नहीं होगा क्योंकि ना उनका एहतसाब हो सकता है ना उनके इर्द गिर्द लोगों का हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा ना। वो सदा जो है वो वक्त एक जैसा तो सदा नहीं रहता, हमेशा जो है वो वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त भी तब्दील होता है। और वक्त तब्दील होने के साथ साथ आपने देखा कि जो हाल माजी के हुक्मरानों का हुआ वही हाल जो है इन हुक्मरानों का भी होगा। जब ये इक़्तिदार से उतरेंगे तो बहुत कुछ खुलेगा। इसमें जी जनरल शफातुल्लाह साहब जो हैं, जो कोर कमांडर लाहौर भी रहे हैं, उनका भी नाम आया है इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आया वो जनरल खालिद मकबूल साहब, जो 92 न्यूज़ के मालिक भी हैं, फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियत भी हैं, साबका गवर्नर पंजाब भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके जो दामाद हैं एहसन लतीफ़ साहब, उनका नाम आया और वो भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी एक कारोबारी शख्सियत है, उनका भी इसमें जो है वो नाम गर्दिश कर रहा है। दूसरा नाम जी लेफ्टिनेंट मुजफ्फर साहब का आया है, अब्बास खटक साहब का भी नाम आया है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी मैं तहकीकात को सराहता हूँ, मेरी नज़र में जो है ये जिनके नाम आए हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिनके नाम आए हैं और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होंगी। सर तहकीकात गई बाढ़ में, तहकीकात तो होनी नहीं है क्योंकि आपकी मजबूरी है। अगर आप इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे तो आपकी हुकूमत अगले 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और 2 दिन में क्या बल्कि 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अदम एतमाद आएगी और आपकी हुकूमत को आपके लोग ही गिरा देंगे। अब वज़ीर आज़म साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और वो इसलिए बढ़ रही हैं, मैंने आपको बताया कि अपनों का एहतसाब नहीं होगा। हाँ अगर पराए ऑपोजिशन पराई हैगी है ना, ऑपोजिशन केड़ी है ना दी कोई पुफी दी बेटी है या केड़ी है ना दे कोई पुफी जात जड़ी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई ऑपोजिशन का इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ऑपोजिशन का एहतसाब होना ही होना है। इस मुल्क में कोई भी चोरी करे हुकूमती वज़ीर उसको इस्तिस्ना हासिल है, कोई भी हुकूमती वज़ीर बैंक लूट ले, कौमी ख़जाना लूट ले, ऑफशोर कंपनियां बना ले, उसको जी इस्तिस्ना हासिल है। ऑपोजिशन को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, ऑपोजिशन का एहतसाब तुन के ही करना है। और जो पेंडोरा बॉक्स के अंदर, पेंडोरा पेपर्स के अंदर जो नाम आए हैं इसको सामने रख लें कि जी जो एहतसाब होना था वो नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। नवाज शरीफ साहब ही निशाना थे। इस बार जो नाम आए हैं ये सब ड्रामा हैं। इसके नाम पर, एहतसाब के नाम पर जो ड्रामा रचाया जाएगा वो गवर्नमेंट ज़रूर रचाएगी। अगले 2 साल बाद माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि इमरान खान साहब, अगर तो अभी होता कि अगर अभी इलेक्शन होते तो इमरान खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व कर देते, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि अपोजिशन अब रोज़ जो है वो बाँ करेगी, बक बक करेगी और कहा करेगी कि देखो जी रियासत मदीना के वज़रा चोर, उसके साथ जो वज़ीर आज़म बैठा है वो चोर। तो रोज़ ये जो है वो ताने मिला करेंगे। और आपने घबराना नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस का भी अभी फैसला आना है, उसके ऊपर भी बड़े वावेले होने हैं और वो अपोजिशन जो है उसके ऊपर भंगड़े भी डालेगी, क्योंकि वो जो फैसला है वो शायद हुकूमत के लिए किसी मौजे से कम नहीं होगा, शायद हुकूमत के लिए किसी अजियत से कम नहीं होगा। और जब वो फैसला आएगा तो उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर उनका नाम इन्वॉल्व होगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।